नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। गौरतन विलास थाना पुलिस ने कार चालक की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए एक बाल अपचारी को डिटेन किया है। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला स्तरीय जन सुनवाई DOIT संपर्क केंद्र में आयोजित हुई। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के 4 वर्ष पूर्ण होने पर शहरवासियों ने दी मिलीजुली प्रतिक्रिया। अब खबरें विस्तार से। गौरतन विलास थाना पुलिस ने कार किराए पर लेकर चालक की हत्या कर शव को सुनसान जगह फेंकने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए एक बाल अपचारी को डिटेन किया है। थाना अधिकारी संजीव स्वामी ने बताया कि बिच्छीवाड़ा फलासिया निवासी हाफिज का शव बारापाल के निचला गोयरा के जंगलों में पड़ा मिला था। उसकी गोलियां मारकर हत्या की गई थी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच के आधार पर पहले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उन्होंने बताया कि कार लूटने की नियत से कार किराए पर ली थी और रास्ते में लघुशंका के बहाने चालक के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 और आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार कर एक बाल अपचारी को डिटेन किया। घटना में इस्तेमाल देसी पिस्टल भी पुलिस ने बरामद की है। पुलिस मामले में अग्रिम जांच कर रही है। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला स्तरीय जन सुनवाई DOIT संपर्क केंद्र में आयोजित हुई। इस अवसर पर मुख्य सचिव व जिला प्रभारी सचिव भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जन सुनवाई से जुड़े रहे। कलेक्टर ताराचंद मीणा ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप जन सुनवाई में आने वाली परिवेदनाओं का मौके पर निस्तारण कर लोगों को राहत प्रदान करे। इसी को लेकर आज सभी अधिकारी ध्यान से परिवेदनाओं को सुनते और लोगों की समस्या का समाधान करते देखे गए। जिला स्तर से सभी जिला स्तरीय अधिकारी जन सुनवाई में मौजूद रहे, वहीं उपखंड स्तर के अधिकारी VC के माध्यम से जुड़े रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में परिवादी पहुंचे। जन सुनवाई में पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य, नाली सफाई, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, भूखंड पर कब्जा आदि कई विषयों से जुड़ी हुई समस्याओं से परिवादियों ने कलेक्टर को अवगत करवाया। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के 4 वर्ष 17 दिसंबर को पूरे हो जाएंगे। पिछले 4 वर्ष में प्रदेश सरकार का कार्यकाल कैसा रहा, सरकार ने जनता के लिए क्या कुछ किया, प्रदेश की जनता सरकार से संतुष्ट है या फिर सरकार के कार्यों से नाखुश, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमने उदयपुर वासियों के मन की बात को जाना। जब हमने शहर वासियों से बात की तो कुछ सरकार के पक्ष में बोले और कुछ खिलाफ में। गौरव प्रताप सिंह और अमित श्रीवास्तव का कहना है कि सरकार के कार्यकाल के 4 वर्ष बेमिसाल रहे हैं। देश में जो महामारी फैली थी उस दौर में प्रदेश सरकार ने बेहतरीन तरीके से कार्य किया था, जिसकी तारीफ खुद PM मोदी ने की। इसके साथ ही राज्य सरकार ने ऐसी कई योजनाएं चलाई है जिससे आज गरीबों को लाभ मिल रहा है, जैसे चिरंजीवी योजना, उड़ान और इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना। वहीं कांग्रेस सरकार के 4 साल की नाकामियां गिनाने वाले भी पीछे नहीं रहे। सतीश शर्मा और मोतीलाल लोहार का कहना है कि ये 4 साल कुशासन और भ्रष्टाचार से भरपूर रहे। राज्य सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ सिर्फ छलावा किया है। और क्या कुछ कहा इन सब ने, आप भी सुनिए। प्रदेश में विश्वास और आशीर्वाद के रूप में जिस तरह से कांग्रेस सरकार को चुन के जनता जनार्दन ने भेजा है, 4 साल पूर्व होने पर मैं यही धन्यवाद प्रस्तुत करते हुए यही कहना चाहूंगा कि आपके विश्वास पर खरा उतरने की राजस्थान सरकार ने, हम सभी कांग्रेस के सिपाहियों ने कोशिश की है। आप देख सकते हैं जो हृदय विधायक अध्याय इस पूरे विश्व का कोरोना के रूप में, चुनौती के रूप में पूरे देश के सामने खड़ा था, उस समय भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं राजस्थान सरकार की पीठ थपथपाते हुए ये बयान दिया कि जो कर्म, जो सेवा, जो सद्भाव भाव से राजस्थान सरकार ने कर्म किए हैं वो किसी प्रदेश में नहीं हो पाया। उसके बाद मैं आपको यही कहना चाहूँगा, उसके उपरांत जो नीतियां लाए हैं कोरोना काल में, जिस तरह से घर घर हर घर में चिकित्सा हो, लोगों के घर पे रेवसेरा हो, भोजन की व्यवस्था हो, 11 रुपए में इंदिरा योजना आज भी चल रही है। उसके उपरांत भी कोरोना काल में जो सेवाएं हुई सरकार के द्वारा, उसके उपरांत भी आप देख सकते हैं कि आज भी जो गरीब तबका है, पिछड़ा तबका है, जरूरतमंद तबका है, उसको 50,000 तक की राशि मुफ्त में बिना ऋण के दी जा रही है। 11 रुपए में गरीब को आज भी भोजन मिल रहा है। आज भी आपको 5 लाख तक का इलाज किसी प्रदेश में नहीं मिल रहा है, पर चिरंजीवी योजना के तहत
इस पूरे प्रदेश में योजनाएं मिल रही है। समस्त कांग्रेस वासियों ने, समस्त कांग्रेस के सिपाहियों ने, बड़े नेताओं ने, पदाधिकारियों ने अपने कर्म किए हैं। हमारे आपसी में बहुत से ऐसे भी नेता हैं जो पद मुक्त हुए। सचिन जी पायलट के साथ साथ में बहुत से नेताओं को यूथ कांग्रेस के एनएसयूआई को पद मुक्त किया गया। उसके उपरांत भी वो सब पूरे प्रदेश में अपनी सेवा भाव, अपनी निष्ठा से लगे रहे। उन्होंने कहीं भी अपने कर्म में कमी नहीं छोड़ी है। आप सबसे मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से हम लोग लड़ रहे हैं, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी भी राजस्थान सरकार के नेता प्रतिपक्ष इन 4 साल में एक भी विरोध प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि राजस्थान सरकार जिस तरह से काम कर रही है, उन्होंने कोई भी रुख नहीं छोड़ा जिसका विरोध प्रदर्शन विपक्ष कर पाए। अगर विपक्ष कोई विरोध प्रदर्शन नहीं कर पाया, इसके सामने आप देख सकते हैं कि किस तरह से राजस्थान सरकार काम कर रही है। मेरा यही कहना है शीर्ष नेतृत्व से कि जिन लोगों को स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई में निवर्तमान किया गया, हमारे बहुत से जिला अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष हैं, एनएसयू अध्यक्ष हैं, जो निवर्तमान होने के बावजूद आज भी कांग्रेस का परचम लहरा के, जब जब कांग्रेस का आदेश हुआ है, शीर्ष नेतृत्व का आदेश हुआ है, तो सड़क पे आकर आंदोलन किए हो, दिल्ली में कूच हो, पंजाब में कूच हो, प्रदेश में जनसेवा हो, हम सभी तत्पर हैं। आशा करता हूं कि जो एक खेमा है जो सचिन पायलट साहब के साथ जुड़ा हुआ था, जो दूसरे लोग जुड़ा हुआ था, जिन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, जिन्होंने विपक्ष के रूप में कांग्रेस सरकार लाए हैं, उन्हें वापस उनका मान सम्मान दिया जाए, जिसके स्वरूप सशक्तिकरण में फिर से 1 साल बाद जनता के आशीर्वाद के रूप में कांग्रेस के चिन्ह पे मोहर लगे। और राजस्थान की कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने वाले। इन 4 सालों को अगर हम देखें तो इससे बेमिसाल कार्यकाल किसी सरकार का आज तक रहा नहीं होगा। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो राजस्थान सरकार का जो कोरोना प्रबंध रहा, उसकी पूरे भारतवर्ष में तारीफ की गई। कांग्रेस की सरकार ने जो ओल्ड पेंशन स्कीम योजना लागू की, वो एक अपने आप में मिसाल है। सरकारी कर्मचारियों का उसका जो लाभ मिला, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसके बाद जो मतलब हर तबके, हर वर्ग को लाभ देने का काम 4 साल में कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने किया है। उसी के तहत आप देखें तो चिरंजीवी योजना, 10 लाख रुपए तक का इलाज हर सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल में मुफ्त है, जिसका लाभ हर व्यक्ति, हर वर्ग का आदमी उठा रहा है। इसके साथ ही हम देखें तो राजस्थान सरकार ने जो स्कूलों को क्रमोन्नत करने का और जो इंग्लिश मीडियम स्कूल ला के जो शिक्षा के क्षेत्र में विकास का कार्य किया है, वो अभूतपूर्व है। साथ ही राजस्थान सरकार ने जो जिले क्रमोन्नत किए, विकास की दिशा में जो नए नए काम रोजाना जो हो रहे हैं, उसको लेकर अगर हम देखें तो बेमिसाल 4 साल ही कहेंगे इस राजस्थान की गवर्नमेंट को। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कांग्रेस की राजस्थान सरकार को। और राजस्थान की सरकार को यह कहे कि कुशासन की सरकार को 4 वर्ष पूर्व हो गए तो ये भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। 4 वर्षों से कांग्रेस सरकार ने राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से त्राहिमाम और तबाही मचाई है, ये आमजन भी देख रहा है, यहाँ के वोटर भी देख रहे हैं, यहाँ के दूसरे संगठन भी देख रहे हैं और भगवान भी देख रहा है किस तरह से 4 सालों में राजस्थान सरकार के राज में दलितों पर अत्याचार हुए, किस प्रकार से राजस्थान सरकार के राज में महिलाओं पर अत्याचार हुए। अपराधी तो मानो सरकार को भूल चुका है और इसको जंगलराज बना दिया है पूरे राजस्थान को। इस राजस्थान के लिए पूरे विश्व प्रसिद्ध जो स्थान है अपना राजस्थान, जहां से देश में, दुनिया में, बाहर बहुत से लोग आते हैं, पर्यटन स्थिति यहाँ का बहुत अच्छा है, उस राजस्थान की स्थिति कांग्रेस सरकार ने ऐसी कर दी है कि अगर साल भर अगर इस सरकार ने ये सरकार चलाई तो निश्चित रूप से राजस्थान अपराध में, दलितों पर अत्याचार में, महिलाओं पर अत्याचार में और कुशासन के दृष्टि से देखा जाए तो नंबर 1 पर आएगा। सरकार अशोक गहलोत अपने आप में स्वयंभू नेता बनकर बैठ गए, केवल और केवल सरकार बचाते रहे, अपने उप मुख्यमंत्री को अपशब्द बोलते रहे, उप मुख्यमंत्री उनके विधायकों को लेकर घूमते रहे, मुख्यमंत्री अपने विधायकों को लेकर घूमते रहे। सरकार चलाना तो कहीं रह गया, केवल ये दोनों नेता अपने अपने विधायकों को होटलों में, रिसोर्ट में छुपाते रहे, बचाते रहे, ताकि किसी भी परिस्थिति में इनकी सरकार न गिर जाए। जिस तरह से जिस दौर ये 4 साल राजस्थान सरकार का इस राजस्थान हिंदुस्तान देखा है, मैं कह रहा हूं कि 1 वर्ष बाद में जब फिर से चुनाव होंगे विधानसभा के, भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के जो वोटर्स हैं राजस्थान के, वो इन अशोक जी गहलोत को फिर से रेलगाड़ी में बिठा के इनको जोधपुर भेज देंगे और सचिन जी पलट जाएंगे इनकी विधानसभा में। इन्होंने जिस तरह की स्थिति कर दी इस राजस्थान की, सच में आज रोना आता है एक आम आदमी को जो राजस्थान से प्यार करता है। किस तरह से इस राजस्थान को, इस प्रदेश को मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए और अपनी कुर्सी बचाने के लिए समाप्त करके रख दिया। जिस राजस्थान में पहले सुशासन था, खुशहाली थी, समृद्धि थी, महिलाएं अपने आप सुरक्षित महसूस करती थी, दलितों के पास समान आधार था, वो अपने स्तर पे काम करते थे, वो सब कुछ समाप्त करके केवल और केवल सत्ता प्राप्ति ही एक निमित्त उदाहरण बना दिया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। तो माननीय अशोक जी गहलोत साहब, मैं आपको कह रहा हूं
बस आप कुछ महीने के मेहमान और हैं, अगर आपकी सरकार नहीं गिरती है उससे पूर्व में तो ही, अन्यथा जिस दिन इस राजस्थान की जनता आपके बैलेट का फैसला करेगी उस दिन आप पुनः बेघर जाएंगे। राजस्थान सरकार के कुशासन और भ्रष्टाचार के 4 साल पूर्ण होने वाले हैं। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से लोग त्रस्त हो रहे हैं, चारों तरफ त्राहिमाम हो रहे हैं और इनके नेता भारत तोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, इनके खिलाफ लोगों में आक्रोश है। भाजपा ने हमारे 200 विधानसभा में जन आक्रोश रैली निकाली, हमने भी अपने मंडलों में आक्रोश रैली निकाली। लोगों में काफ़ी गुस्सा है कि सरकार न तो किसानों को अपना कर्जा माफ़ करवा पाई है, ना बिजली मिल रही है समय पर, ना लोग जो विद्यार्थी लोग हैं वो परेशान हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, लाखों की संख्या में जो बेरोज़गार हैं वो भत्ते के लिए तरस रहे हैं। अभी इन 4 साल में अगर विधानसभाओं का सर्वे करवाएं तो हमारे क्षेत्र में भी गोगुंदा विधानसभा में मात्र 3 लोगों का हमारे एमएलए साहब ने वहाँ विधानसभा में क्वेश्चन लगाया था, तो आरटीआई के माध्यम से उनको पता चला कि केवल 3 लोगों को बेरोजगार भत्ता मिला है। तो इस प्रकार ये कुशासन की जो सरकार है, लोग इससे त्रस्त हो चुके हैं और आम जन चाहता है परिवर्तन की एक लहर। उसी संदर्भ में भाजपा ने जन आक्रोश रैली निकालकर लोगों से शिकायतें लिए। तो आज ही पेपर में आया था कि लगभग 4-5 लाख लोगों ने शिकायतें दर्ज करवाई सरकार कुशासन के खिलाफ। तो मैं लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि इस निकम्मी और भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है और भाजपा को नई ऊंचाई तक पहुंचाना और विधानसभा में जीत दिलाना हमारा मूल मंत्र होना चाहिए। ठीक है जी, भाई सुधू गलत है, ठीक है जो देखो कहते जिलों की नगरी उदयपुर में 17 और 18 दिसंबर को भारतीय जैन संगठन का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित होगा। भारतीय जैन संगठन राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार फतावत ने बताया कि राष्ट्रीय अधिवेशन बीजेएस के संस्थापक शांतिलाल मुत्ता के निर्देशन एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र लुगड़ा के मार्गदर्शन में आयोजित होगा। इसका उद्घाटन 17 दिसंबर को सुबह 9 बजे किया जाएगा। इसमें देश भर के 4000 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। अधिवेशन की सफलता के लिए महेंद्र तलस्रा को मुख्य संयोजक के रूप में मनोनीत किया है। उक्त अधिवेशन में 2 दिवसीय आयोजनों के अंतर्गत उद्घाटन एवं समापन सत्र के अलावा मूल्यवर्धन, शिक्षा, जल संसाधन विकास, देश में पानी जैसी जटिल समस्याओं का समाधान एवं सामाजिक ज्वलंत मुद्दों जैसे विषयों पर भिन्न भिन्न सत्रों में चर्चा परिचर्चा होगी। इस कार्यक्रम में भारत सरकार की सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी व जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल होंगे। साथियों नमस्कार, प्रणाम। पिछले 37 वर्षों से संस्कार के माध्यम से, सेवा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के अंदर एक पॉजिटिव भूमिका अदा करने वाले भारतीय जैन संगठन का राष्ट्रीय अधिवेशन आगामी 17 और 18 दिसंबर को झीलों की नगरी उदयपुर में आयोजित है। आने वाले 2 वर्षों में किस तरीके से जैन समाज के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के अंदर एक सशक्त भूमिका अदा की जा सकती है, पानी के जल संवर्धन के क्षेत्र में मूल्यवर्धन शिक्षा के माध्यम से समाज को सशक्त बनाने के नजरिए से, इन सारे विषयों पर विचार मंथन करने के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर परम आदरणीय शांतिलाल जी मुथा की लीडरशिप और राजकुमार जी फतावत के मार्गदर्शन में ये पूरा 2 दिन का अधिवेशन, जहाँ पर परम आदरणीय गजेंद्र सिंह जी साहब शेखावत जो जल शक्ति मंत्री है, उनके नियोजन में, उनकी गाइडेंस में, उनके मार्गदर्शन में ये पूरा जल का काम जो 100 जिलों में यहाँ से आगे होने वाला है, ये सारे काम की योजना समाज के सामने रखी जाएगी। और इन सारे काम में हमारे अपने उदयपुर के आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, आदरणीय सीपी जोशी साहब, आदरणीय केंद्रीय मंत्री कपिल जी, गोवा के सीएम प्रमोद जी सावंत आदि लोग हमारे बीच में रहेंगे और पूरे देश भर से 3000 से ज़्यादा कार्यकर्ता इस अधिवेशन में सहभागिता रखने के लिए आ रहे हैं। मैं पूरे समाज जनों से निवेदन करता हूं कि 17 और 18 दिसंबर को इस बीजेएस के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के इस कार्यक्रम में आप सब लोग अपनी शिरकत करें। सबको प्रणाम, नमस्कार। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर।
हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज। जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज बर्ड, आपके बीच, आपकी आवाज। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना। अब होगी दिन की शुरुआत सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ। देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास। एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं। एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहां का इतिहास। द न्यूज बर्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का हर सोमवार दोपहर 1 बजे। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया। रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज बर्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी अर्पिता की जुबानी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देहात भाजपा किसान मोर्चा ने गुरुवार को खाद बीज के होलसेल डीलर बसंतीलाल मीठालाल खेरोदावाले के खिलाफ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कालाबाजारी का आरोप लगाया। भाजपा किसान मोर्चा प्रवक्ता वालचंद सुथार ने बताया कि बसंतीलाल मीठालाल खेरोदावाला खाद बीज का होलसेल डीलर है। उसने कालाबाजारी कर रखी है। पूरे संभाग में डीलरों की मशीन में 500, 600 और 800 के फर्जी कट्टे डालकर कालाबाजारी कर रखी है। यूरिया की सरकारी कीमत 266 रुपए 50 पैसे है, जबकि यह अधिक मांग करते हुए 330 रुपए ले रहा है। डीलर की इस तरह की कालाबाजारी के चलते किसानों को समय पर यूरिया नहीं मिल पा रहा है, जिससे किसान परेशान है। इसकी शिकायत कई बार की गई, लेकिन अधिकारियों के मिलीभगत के चलते कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उचित जांच की मांग की है। हाँ जी, बता आपका। भाजपा किसान मोर्चा प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी वालचंद सुधार उदयपुर देहात। उदयपुर संभाग में यूरिया और डीएपी बसंतीलाल मीठालाल खेरोदावाले ने उदयपुर संभाग का होलसेल डीलर है। उन्होंने काले बाजारी के नाम से उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 100 ग्राम खाद किसी प्राइवेट डीलर को भी नहीं दिया और नहीं किसी सहकारी समिति में खाद है। आज हमारे किसान जिला कलेक्टर महोदय जी से मिले कि डीएपी नहीं मिला, यूरिया नहीं मिला, इफको, क्रिपको और आईपीएल सारे खाद की भ्रष्टाचार होते हुए उदयपुर संभाग में 100 ग्राम खाद नहीं मिला। आज यूरिया समय पे हमारा पानी छूट गया डैमों से और तालाबों से, हर तालाबों से पानी छूट गया। जब तक यूरिया नहीं मिल रहा है, हमारी दूसरी पानी पीने के लिए आई है, जब तक पानी किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। बसंतीलाल ने सारी कालेबाजारी कर रखी है। उदयपुर संभाग में सारे अधिकारी को भ्रष्टाचार में डुबा रखे। आज मैं जिला कलेक्टर महोदय जी से मिला और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि महोदय जी, इनका हमने हमारी मशीनों में जो उदयपुर संभाग के जितने भी हमारे डीलर हैं उनकी मशीनों में उन्होंने 500 या 600 या 800 फर्जी कट्टे डाल के चित्तौड़ अब बिलवाड़ा डोंगरपुर और बांसवाड़ा प्राइवेट डीलरों को 330 रुपया, जब उसकी रेट है 266 रुपया 50 पैसा गवर्नमेंट की रेट है। जब किसान लूट रहा है, कहाँ जाएगा मेरा किसान? आज अनदेखी कर रखे हैं। आज लूटेरों ने उदयपुर में लूट मचा रखी है। तो आज मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आज ये मेरे किसान हैं, इनके साथ में मैं जिला कलेक्टर महोदय जी से जन सुनवाई में आज रिपोर्ट लगाई है। का सहकारी समिति में उदयपुर संभाग में किसी जगह 100 ग्राम खाद नहीं है। आज किसान क्या कर रहा है?
आज किसान मोहताज हो चुका है, मरने के लिए तैयार है। हमारा जिम्मेदार जिला कलेक्टर महोदय, आज जिला कलेक्टर महोदय जी अगर हमारी कार्रवाई नहीं करेंगे कि मैं यहाँ से चल के झाड़ू नहीं जाऊँगा, यहीं बैठूंगा, यहीं खाऊंगा, यहीं रहूँगा जब तक मेरी काम नहीं होगा, जब तक इस उदयपुर संभाग में कलेक्ट्रेट में रहूँगा। मैं ये जिम्मेदारी करके आया हूँ। मैं सारे विधायक को भी कहा है, गुलाब चंद जी कटारिया साहब को भी कहा है, प्रतिपक्ष नेता जी को कल अवगत करवाया, और इस बसंती लाल को मैंने बार बार टेलीफोन किया, एक भी टेलीफोन मेरा नहीं उठाया। सारी काले बाजारी भ्रष्टाचार, इपको क्रिपको और IPL सारी भ्रष्टाचार कर रखा है। 4 साल से लुटेरों ने लूट मचा रखा है। संभागीय अनुसूचित जाति जनजाति संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर मान सिंह नीनामा ने बताया कि बुधवार को राजस्थान सरकार ने विज्ञप्ति जारी कर अनुसूचित क्षेत्र के सभी वर्ग के अभ्यर्थी के लिए मात्र 1808 पद आवंटित किए हैं, जबकि TSP क्षेत्र का 19 मई 2018 के बाद विस्तार हुआ था। ऐसे में ये पद काफी कम है। डॉक्टर नीनामा ने कहा कि हमारी मांग है कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 में अनुसूचित क्षेत्र के पदों में बढ़ोतरी की जाए। इसके साथ ही अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न भर्तियों में 35% की पात्रता को समाप्त किया जाए। अगर सरकार ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। जी, मैं डॉक्टर मान सिंह नीनामा, संभागीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति संघर्ष मोर्चा उदयपुर। आज जो हमारे युवा यहाँ पे हम कमिश्नर साहब को ज्ञापन देने आए हैं, कल राजस्थान सरकार के द्वारा कर्मचारी सेना बोर्ड द्वारा एक विज्ञापन जारी किया, जिसमें शिक्षक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 में करीब 48,000 पदों का विज्ञापन जारी किया, जिसमें लेवल 1 के 21,000 कुल पद थे। उसमें से उदयपुर संभाग जो TSP क्षेत्र कहलाता है, अनुसूचित क्षेत्र के अंदर सभी वर्गों के, सामान्य हो, OBC हो, ST हो, SC हो, सभी वर्गों को मिला के केवल 1708 कुछ पद दिए हैं, जो कि बिल्कुल नहीं के बराबर नगण्य पद है। तो हम सरकार से मांग करने आए हैं कि सरकार इस वापस एग्जामाइन करें। TSP क्षेत्र का विस्तार हो गया 19 मई 2018 को, उसके बाद बहुत बड़ा एरिया बढ़ गया, लेकिन पदों को अभी ना तो क्रिएट किया, और इतने कम पद दिए है, उससे युवाओं में आक्रोश है। क्योंकि लंबे समय बाद भर्ती आई है, और लंबे समय बाद भर्ती आने के बाद में अगर युवाओं के लिए इतने कम पद होंगे तो हमारे युवाओं की नियुक्ति कैसे मिलेगी। यहाँ के अनुसूचित क्षेत्र के सभी वर्गों को इन कम पदों की वजह से नुकसान हो रहा है। इसलिए आपके माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को निवेदन करना चाह रहे हैं कि आप इन पदों को वापस एग्जामाइन कराएं, और पुनः विज्ञप्ति जारी करके यहाँ के युवाओं को, सभी वर्ग के युवा जो यहाँ अपने उदयपुर संभाग में रहते हैं, उनको हक अधिकार मिले, ताकि आने वाले समय में यहाँ एक अच्छा मैसेज जाए और सरकार के पक्ष में कोई बात बन सके। इसलिए हम आपके माध्यम से निवेदन कर रहे हैं, अगर सरकार ने हमारी बात को नहीं माना तो हम आने वाले समय में इस आंदोलन को उग्र करेंगे, और पूरे संभाग में गांव-गांव, घर-घर हम ढोल बजा करके युवाओं को इकट्ठा करेंगे, और बिल्कुल रोडों पे आएंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे, और हमारी मांगों को मनवा के रहेंगे। बाबा श्याम जी का द्वितीय श्री अरदास महोत्सव मेवाड़ की धरा चित्तौड़गढ़ में आयोजित हुआ। इस अवसर पर खाटू श्याम जी निज मंदिर सेवक श्री श्याम मंदिर कमेटी ट्रस्ट मानवेंद्र सिंह चौहान ने बाबा श्याम की ज्योत प्रज्वलित की, एवं उदयपुर के श्री काली कल्याण शक्तिपीठ के पीठाधीश महंत डॉक्टर हेमंत जोशी का सानिध्य प्राप्त हुआ। मीडिया से बातचीत के दौरान चौहान ने बताया कि मेवाड़ की पावन धरा पर प्रथम बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इस धरती को नमन वंदन करता हूँ। यहाँ के शूरवीरों ने देश को सुरक्षित रखने के लिए काफी बलिदान दिए हैं। उन्होंने बताया कि आगामी लक्खी मेले की तैयारियां हेतु मंदिर का विस्तार निर्माण कार्य चल रहा है। दर्शन सरल सुगमता से हो, इसके लिए बाबा के मंदिर विस्तार का कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। जल्द ही बाबा श्याम का मंदिर भक्तों के लिए खोला जाएगा। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। गौरतलब विलास थाना पुलिस ने कार चालक की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए एक बाल अपचारी को डिटेन किया है। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला स्तरीय जन सुनवाई DOIT संपर्क केंद्र में आयोजित हुई। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के 4 वर्ष पूर्ण होने पर शहरवासियों ने दी मिलीजुली प्रतिक्रिया। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब आप दीजिए इजाजत पूजा को और बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।